वेलकम। आज हम करने वाले हैं एनपीटीईएल का असाइनमेंट नंबर 3 फॉर फंडामेंटल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन अ करेक्ट सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू स्टेप ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। ओके, सबसे पहले क्या होता है कास्टिंग में? मेल्टिंग करेंगे, मतलब सबसे पहले मेल्ट करेंगे, देन बाद में जो मेल्ट किया उसको पोर करेंगे, पोर करने के बाद सॉलिडिफिकेशन होगा, सॉलिडिफिकेशन होने के बाद इजेक्ट करेंगे, फाइनली जो मतलब बाहर निकाला पार्ट उसको क्लीन करेंगे। 25134 इज अ करेक्ट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्स आर प्राइमरली यूज टू अचीव डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। ओके, चिल्स डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन अचीव करने के लिए यूज करते हैं। दे में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, but internal chills are generally avoided in order to avoid the defects which might occur due to them. So coming to the next question, match the following. So core, a core is used to make hollow casting. Riser is used to achieve solidification, means compensate solidification shrinkage during solidification. Okay, पैटर्न अलाउंसेस सॉलिड श्रिंकेज के लिए, मतलब जो सॉलिडिफिकेशन होने के बाद जो सॉलिड में जो श्रिंकेज हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए पैटर्न में अलाउंस प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड चैपलेट्स आर यूज्ड टू सपोर्ट द कोर। सो डी ए बी सी इज द करेक्ट आंसर, डी ए सी बी, सॉरी डी ए सी बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, component used to support the core in the mold cavity, support the core, chaplets are used to support the core, ऊपर ही देखा हमने। So D is the correct answer. The dimension of aluminum casting: height h, width w, depth d, and a hole of diameter d, as shown in the sketch. Dimension on the wooden pattern will be okay. तो हमें ये कास्टिंग दी है, उसका व्हाट वी से दिस इज द फाइनल डायमेंशन रिक्वायर्ड टू अस। सो हमें वुडन पैटर्न का मतलब डायमेंशन क्या रखना चाहिए कि हमें ऐसी फाइनल कास्टिंग मिले। सो क्या होता है, मतलब जब हम मेटल पोर करते हैं तो सॉलिडिफाई होने के बाद, मतलब उसमें सॉलिडिफिकेशन हो जाने के बाद जब वो सॉलिड स्टेट में आता है तो वो उसका टेम्परेचर मतलब कम होता है, धीरे धीरे तो कम होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जो मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा तो हमें इनिशियली पैटर्न में जो डायमेंशन होंगे, मतलब जो पैटर्न का डायमेंशन होगा वो ज़्यादा रखना पड़ेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फाइनल कास्टिंग। ठीक है, बिकॉज ये जो विड्थ है 300, ये श्रिंक होने के बाद 300 हो गई, तो पैटर्न में तो विड्थ ज़्यादा ही होगी। ठीक है, और इनर डायमेंशन के केस में क्या होता है कि मतलब मटेरियल ये हॉलो है, एक तो हॉलो सेक्शन है, तो ये अंदर की तरफ नहीं जा सकता, मतलब इधर कोई मटेरियल नहीं है उसके कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, एक्सपांड करने की कोशिश करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में मूव होने की कोशिश करेगा वाइल कूलिंग। ओके, सो जब ये इधर मूव करने की कोशिश करेगा तो ये क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। तो जब हम पैटर्न बनाएंगे तो हॉलो सेक्शन के लिए जो मतलब हॉलो सेक्शन का जो डायमेंशन होगा पैटर्न में वो क्या रखेंगे, कम रखेंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बाद में बड़ा होने वाला है। ओके, सो लीनियर अलाउंस 0.013 दिया है एल्यूमिनियम के लिए। तो जो पैटर्न की हाइट होगी वो क्या होगी, जो फाइनल कास्टिंग की हाइट है HP प्लस जो अलाउंस है लीनियर अलाउंस मल्टीप्लाइड बाय 200। ओके, सिमिलरली विड्थ 0.013 into 300. Similarly, D is सो ये तो हो गया है ए एक्सटर्नल वाले, और स्मॉल डी के लिए कैसा होगा 30 माइनस 0.013 इंटू 30। ये लीनियर अलाउंस है, मतलब हर एक डायमेंशन पे लीनियरली माउंट होगा, मतलब लेंथ पे अलग से, ब्रेथ पे अलग से, डेप्थ पे अलग से,
तो ऐसे करेंगे हम तो हाइट विड्थ डायमीटर और ये जो इंटरनल डाया है उसका भी डायमेंशन आ जाएगा पैटर्न के लिए। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 202.6, 303.9, 151.95, 29.61। ये इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। ओके, समझ में आया आपको ये कैसे हुआ तो ये वाला स्पेशली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायमेंशन ऑफ mg alloy casting of height h, width w, depth d and hole of diameter d as shown in sketch। ये जो कास्टिंग है वो काई की है, मैग्नीशियम की है। ओके, और डायमेंशन ऑफ द पैटर्न इफ इट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम, जो पैटर्न काई का बनाने वाले हैं हम एल्यूमिनियम का। तो उन्होंने भी यहाँ पे सेम पूछा है जो पैटर्न का डायमेंशन होगा वो क्या होगा। तो कास्टिंग किसकी है, मैग्नीशियम की। तो लीनियर जो अलाउंस है वो किस पे माउंट होंगे, मैग्नीशियम पे। तो जो हमने ऊपर किया, मतलब ऊपर जो डायमेंशन निकालने के लिए क्या बोलते जस्टिफिकेशन दिए, वही सेम यहाँ पे वैल्यूड होंगे। लेकिन यहाँ इन्होंने दो दो अलाउंस दिए, तो कौन सा लेंगे हम, मैग्नीशियम का। बिकॉज क्यों, हमारी कास्टिंग किसकी है, मैग्नीशियम की। तो जो लीनियर अलाउंस होंगे वो काय पे लेंगे हम, मैग्नीशियम पे। तो वहाँ पर जो हमने 0.013 यूज़ किया था ऊपर, उसके जगह पर बस 0.016 यूज़ करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। नेगेटिव अलाउंस इज प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न इज, इन चारों में से कौन सा नेगेटिव अलाउंस है। ड्राफ्ट अलाउंस इज नॉट नेगेटिव अलाउंस, ये शेप में डिस्टॉर्शन अवॉइड करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। मशीनिंग अलाउंस इज अ पॉजिटिव अलाउंस, बिकॉज मतलब पॉजिटिव अलाउंस मतलब पैटर्न को हम एक लार्ज बनाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फाइनल कास्टिंग के कंपैरिजन में अगर पैटर्न के डायमेंशन ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव अलाउंस है। तो मशीनिंग अलाउंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ड्राफ्ट अलाउंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टॉर्शन अलाउंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट शेक अलाउंस के केस में क्या होता है, मतलब कोई एक ऐसा कुछ पैटर्न है वो हमें बाहर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उसको शेक करते हैं इधर उधर। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि कास्टिंग में थोड़ी टैपरिंग आ जाती है, मतलब जो कैविटी है कास्टिंग वाली उसका साइज़ बढ़ जाता है। तो साइज़ बढ़ जाता है तो मतलब ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। तो मतलब हमें पैटर्न बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम पैटर्न को मतलब शेक अलाउंस के लिए जो पैटर्न पे अलाउंस माउंट करते हैं वो निगेटिव होता है। ओके, बिकॉज हम उसे हिलाकर बाहर निकालेंगे तो वो कैविटी को ऑटोमेटिकली बड़ा कर देगा। इसलिए हम पहले से ही शेक अलाउंस जो है वो निगेटिव साइड माउंट करते हैं, मतलब शेक अलाउंस के लिए पैटर्न छोटा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ गेटिंग सिस्टम विच रेगुलेट द रेट ऑफ पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल इन द मोल्ड इज। तो चोक है ऐसा एलिमेंट गेटिंग सिस्टम का जो ये पोरिंग मेटल के मतलब रेट ऑफ पोरिंग को कंट्रोल करता है। ग्रीन सैंड मोल्ड इंडिकेट दैट मॉइस्चर इज मतलब मॉइस्चर में सैंड में मॉइस्चर प्रेजेंट है। ग्रीन सैंड मोल्ड का ये मतलब होता है, मोल्ड कंटेन मॉइस्चर। ओके, सो फाइनल क्वेश्चन इज, ये कुछ प्रॉपर्टीज दिए और उनको मैच करना है उनके करेक्ट के साथ। सो रिफ्रैक्टरीनेस इज एबिलिटी ऑफ सैंड मोल्ड टू सस्टेन हाई टेम्परेचर। कोलैप्सिबिलिटी इज एबिलिटी ऑफ सैंड टू बी इजीली स्ट्रिप्ड ऑफ द कास्टिंग। ग्रीन सैंड इज रिलेटेड टू मॉइस्चर कंटेंट। कोर्सर सैंड ग्रेन इज हायर परमेबिलिटी। सो रिफ्रैक्टिवनेस 1 का बी BDAC। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।